अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट से बड़ी और अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके सामने रखनी है। एक तो लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतालिक जो एक समरी और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है वो आपके सामने रखनी है, और इसके अलावा जो महकमा आपाशी की ज़मीन पर कब्ज़ा और उसके अलावा तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से सिंध हुकूमत ने बड़े लोगों को रियायत देने का फ़ैसला किया है। काबीना ने फ़ैसला किया है ये, और एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से रिपोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई है, उसकी तफसीलात रखनी है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के दो बड़े और जाले रहनुमा जिनकी दरख्वास्तें जो है दरख्वास्त ज़मानत सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं, उसमें आज नैब की जानिब से क्या पेशरफ्त जो है वो अदालत में पेश की गई है वो बताना है। इसके अलावा शहर में पानी की किल्लत का मामला जो है वो भी एक तवील अरसे से ज़ेर समात है, वो भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले तो ये है कि आज जो पुलिस की जानिब से जो है वो लापता अफराद की गुमशुदगी के मामले पर एक अहम तरीन इंकशाफ हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पूरे सूबे से आज तक जो है वो तकरीबन इस वक्त जो है 341 शहरी लापता हैं, और ये रिपोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि कराची रेंज से 307 और इसके अलावा हैदराबाद से 17 जो अफराद हैं वो लापता हैं, सक्खर से 19, लड़काना से 7, मीरपुर ख़ास से जो है वो एक शहरी अब तक लापता है। कराची के अगर वेस्ट जोन की बात करें तो 128 शहरी आज तक लापता हैं, कराची के ईस्ट जोन से 118 और साउथ जोन और ज़िला के माड़ी से 60 अफराद ताहाल लापता हैं। पुलिस का कहना है कि इन लापता अफराद को बाज़ाब्त कराने के लिए हर मुमकिन जो है कोशिश की जा रही है। अदालत ने कहा है कि जो JIT और इसके अलावा जो सूबाई टास्क फोर्स की जो सिफारिशात हैं लापता अफराद को बाज़ाब्त कराने के हवाले से, उस सिलसिले में जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और फौरी तौर पर इन शहरियों को जो है बाज़ाब्त कराया जाए। इसके अलावा जो महकमा आपाशी की ज़मीन पर कब्ज़ा है उस हवाले से सूबाई हुकूमत ने बड़े जो लोग हैं जो जिनके पेट्रोल पंप और प्लाजे हैं उनको बचाने के लिए इक़दाम किए हैं, जिसमें बताया गया है कि महकमा आपाशी की ज़मीन के ऊपर जो नहरों और इसके अलावा जो नाले हैं उनके अतराफ में 30 फुट के अंदर जो तजावज़ात होंगे उनको ख़ात्मा किया जाएगा। इसके अलावा जो बाहर होंगे भले वो इनकी महकमा आपाशी की ज़मीन पर भी होंगे तो उनको नहीं हटाया जाएगा। उसमें पेट्रोल पंप, प्लाजे, होटल्स और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स जो वो शामिल हैं। और एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से बताया गया कि जिस तरह गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और दीगर नालों के ऊपर जो घर जो है वो जो पानी के बहाव में रुकावट का सबब बन रहे हैं उनको गिराया जाएगा, लेकिन इसके अलावा दीगर चीज़ों को नहीं गिराया जाएगा। अगर महकमा आपाशी की ज़मीन से कराची के नालों की ज़मीन का अगर मवाजना करें तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि सूबाई हुकूमत जो बड़े लोग हैं उन्होंने जो कब्ज़ा किया उसको बचाने की कोशिश कर रही है, और जो नालों के अतराफ़ में यहाँ कराची के मकीन और गरीब गुरबा हैं उनके घर गिराने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चूँकि 210 से ज़ायद फुट जो है वो नाले चौड़े किए जा रहे हैं, और जिसमें सड़कें और नालों की चौड़ाई भी शामिल है कराची में, लेकिन वहाँ सक्खर और दीगर इलाकों में जहाँ पर बड़े लोगों ने जो वडेरे और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी शामिल हैं उन्होंने पेट्रोल पंप और प्लाजे इसके अलावा रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं, तो उस हवाले से कहा गया है कि उनको फ़िलहाल ना हटाने का फ़ैसला किया गया। उनको भी जो अदालतों में रिकॉर्ड आया था जिसमें बताया गया था कि गैर कानूनी तौर पर लीज़ पर जो है महकमा आपाशी की ज़मीन दी गई थी, लेकिन अब उनको ख़त्म ना करने का जो है वो हुक्मनामा सामने आया, जिसमें जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने कहा है कि एक तो लोग रमज़ान में भी और इसके अलावा वैसे भी जिन लोगों ने लीज़ पर मकानात या ज़मीन ली थी अब उनके लिए मुश्किलात जो है पैदा हो रही हैं, तो उनको मुश्किलात को कम करने के हवाले से सोचा जाए। लेकिन देखा जा रहा है सूबाई हुकूमत से की जानिब से जो फ़ैसला सामने आया वो बड़े लोगों की मुश्किलात कम करने का फ़ैसला किया गया, और जो मुतासरीन है, असर मुतासरीन हैं, उनको बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। इसके अलावा कराची में जो पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें रूफ़ी स्वीट्स के हवाले से जो स्कीम 33 में है उस हवाले से जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, जिसमें कहा गया है कि एक तो पूरा शहर जो है पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, और उसके बाद फिर अगर इदारों की बात करें तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड शहरियों को इंसाफ फराहम करने के बजाय और दीगर इदारे शहरियों को बर वक्त इंसाफ फराहम करने के बजाय वो बड़े वकील कर लेते हैं, और उसके बाद फिर केसेस एक तवील अरसे तक चलते रहते हैं। लोगों को इंसाफ फराहम करने के बजाय वो वकीलों के ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद फिर लोगों को जो रिलीफ देना होता है, इंसाफ फराहम करना होता है, वो फराहम नहीं किया जाता। अदालत ने कहा है कि एक तो शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे, दूसरा इंसाफ की फराहमी में इदारे ही रुकावट है, और उसके बाद फिर इल्ज़ाम जो आयद किया जाता है वो अदालतों के ऊपर आयद किया जाता है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने यह भी कहा कि एक तो शहरियों को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए, दूसरा पानी के बिल भेज दिए जाते हैं, पानी नहीं दिया जाता, और
टैंकर माफियाज़ के ज़रिए पानी तो फराहम किया जाता है, तो फिर लाइनों में जो है वो पानी क्यों नहीं फराहम किया जाता। तो अब इस दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वाटर बोर्ड के, उनको 2 हफ्तों में कहा कि पानी फराहम करके जो अदालती हुक्मनामा था 2019 का, उस पर अमल दरामद करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इसके अलावा आज जो मंजूर वसान पीपल्स पार्टी के जाले रहनमा हैं और निसार खोड़ो साहब, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों की समाअत थी। एक तो नैब की जानिब से कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि मंजूर वसान के ख़िलाफ़ अब तक जो है कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके, इसलिए उनके खिलाफ जो आमदन से ज़ायद असासाजात थे उसमें नैब इंक्वायरी बंद करने जा रहा है। इंक्वायरी बंद करने का जो एक रिपोर्ट थी वो हेडक्वार्टर को इरसाल की थी, और आज भी अदालत में एक नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया है कि जो लीगल डिपार्टमेंट है नैब हेडक्वार्टर का, उन्होंने जो सखर नैब की रिपोर्ट थी उस पर एतराज़ात लगा दिए थे। अब इंक्वायरी बंद करना है या नहीं करना वो हेडक्वार्टर फैसला करेगा, लेकिन एतराज़ात के ऊपर इंक्वायरी मज़ीद जारी है, इसलिए हमें मोहलत दी जाए। तो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने एक बार फिर, जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने एक बार फिर इस मामले पर सवाल उठाया कि इंक्वायरी बंद करनी है नहीं करनी, उस हवाले से तफसीलात बताएं। तो उस पर जो नैब प्रोसिक्यूटर सखर हैं उन्होंने कहा कि हम इस बात का फ़ैसला फ़िलहाल नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी फ़ैसला होगा हमें उसके लिए मोहलत दी जाए। तो 1 महीने का उनको टाइम मिल गया और मंजूर वसान साहब की जो अबूरी ज़मानत है उसमें भी तोसी कर दी गई है। इसके अलावा जो निसार खोड़ो साहब हैं उनके ऊपर सिंध के जो गोदाम हैं वहाँ से करोड़ों रुपए की गंदम चोरी करने के ऊपर नैब जो है तहकीकात कर रहा है। इसके अलावा इनके ऊपर और भी 3 मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ जो है चल रही हैं। तो उस पर भी आज नैब की जानिब से बताया गया है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है, और निसार खोड़ो के साथ साथ दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हमें तहकीकात मुकम्मल करने की जो है मोहलत दी जाए। अब अदालत ने 17 जून तक की मोहलत दी है, जिसमें सिंध की गोदामों से गंदम चोरी करके आम मार्केट में फ़रोख्त करने के मामले पर निसार खोड़ो और दीगर के खिलाफ जो इंक्वायरी जारी है उसमें अदालत ने जवाब तलब किया है। और इसके अलावा निसार खोड़ो चूँकि अदालत की इजाज़त के बाद मुल्क से बाहर गए हुए हैं, उनकी फैमिली वहाँ रिहाइश पजीर है, तो इसलिए आज वो खुद अदालत में पेश नहीं हुए थे। उनकी अबूरी ज़मानत में भी जो है अदालत की जानिब से तोसी कर दी गई है। ये अहम तरीन चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी सिंध हाई कोर्ट से। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।